देवरानी जेठानी की जॉइंट फैमिली, ससुराल की बड़े बड़े बर्तनों वाली रसोई। बेड पर काफी सुंदर क्रॉकरी सेट में कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच रखा हुआ है। कितने प्यार से मेरी माँ ने शादी में मुझे ये क्रॉकरी सेट दिया था। सोचा था ससुराल में इसी में खाऊंगी और अपनी माँ को हर दिन याद करूंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे कभी ये बर्तन इस्तेमाल नहीं करने दिए। अरे उन्होंने कभी ऐसे खूबसूरत बर्तन देखे भी नहीं थे। तभी दरवाजे पर चंचल की सास आती है। ये क्या रोज रोज का ड्रामा बना रखा है तूने बहू? फिर तमाशा करने बैठ गई इन बर्तनों को बाहर निकाल कर। क्या है इन बर्तनों में जो मेरे घर की रसोई के बर्तन में नहीं है? चल जाकर खाना बना, बहुत हो गया तेरा ये बर्तन बर्तन। बेड पर रखे बर्तन सच में काफी खूबसूरत हैं, लेकिन क्यों घर की बहू इन बर्तनों को अपने ससुराल की रसोई में इस्तेमाल नहीं कर सकती? बहू की आंखों में आंसू देखकर और सास के ये तीखे तंज सुनकर ऐसा लगता है जैसे रसोई बहू की पसंद की है ही नहीं। आखिर क्या माजरा है इन बर्तनों का? चलिए ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। घर के बाहर हैंडपंप के नीचे एक बड़ी कढ़ाई, बड़ा पतीला, चम्मच, गिलास, कटोरा, जग रखा हुआ है। चंचल कढ़ाई को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही है। हे भगवान, इस कड़ी धूप में हैंडपंप के नीचे बैठकर ये बड़े बड़े बर्तन मांज कर तो मेरी हालत खराब हो रही है। तभी अपने घरों के बालकनी पर खड़ी बसंती और कविता। बाप रे, बहू तो अपनी सास से क्यों नहीं कहती है कि वो तेरे लिए साधारण बर्तन खरीद कर ले आए? तू अकेली ही सारी मेहनत करती है इन बड़े बड़े बर्तनों को साफ करने में। और नहीं तो क्या, जॉइंट फैमिली क्या तुम्हारे भरोसे है? इस घर में जो सारा काम तुम ही करती हो, ना तो कोई मदद करता है तुम्हारी। क्या करूं आंटी, मैं खुद परेशान हूँ इन चीजों से। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सास को इन बड़े बर्तनों को इस्तेमाल करने से रोका नहीं, लेकिन वो कहती है कि जॉइंट फैमिली है तो उनका खाना इसी में बनेगा और उन्हें भी ये बर्तन काफी पसंद है। और रही बात घर के लोगों की, तो सासू माँ खुद तो कुछ करती नहीं है और उनकी बेटी जो शादी करके भी यहाँ बैठी है वो भी कुछ नहीं करती। अब बर्तन धोने के बाद बड़ी सी कढ़ाई में चंचल प्लेट, जग, कटोरा, चम्मच, कलछी, पतीला, कुकर रखती है और फिर हाथों से घसीट घसीट कर उसे घर के अंदर लेकर आती है। फिर रसोई में लेकर जाती है और धीरे धीरे सभी बड़े बर्तनों को अलमारी में रखती है। रसोई काफी बड़ी होती है। रसोई की अलमारियां भी काफी बड़ी बड़ी होती हैं, जिस पर सभी सामान आसानी से फिट हो जाता है। इतने में रसोई में चंचल की शादीशुदा ननद के दोनों बच्चे आते हैं। मामी मामी, हमें भूख लग रही है, हमारे लिए मैगी बना दो ना। हाँ, मुझे भी मैगी खानी है। ये सब तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं कहते हो जो मुझे कह रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अभी इतने सारे बर्तन अकेले धोकर आई हूँ? मम्मी मम्मी, मामी हम पर गुस्सा कर रही है। तभी वहां पर चिंटू की मम्मी और मौसी आती हैं। क्या माजरा है? क्यों मेरे बच्चों पर चिल्ला रही हो भाभी ऐसे? वो अपनी नानी के यहाँ घूमने आए हैं और ऐसे ही आते रहेंगे और जो मन करता है वो खाते हैं। माँ ने कभी मना नहीं किया है, तो तुम कैसे मना कर रही हो? हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही मसला हो रहा है क्या हमारे बच्चों को कुछ बनाकर खिलाने में? चुपचाप से बनाओ। अब इतने बर्तन धोने के बाद चंचल फिर से गैस पर बड़ी पतीली चढ़ाती है। फिर उसमें ढेर सारा पानी डालकर बच्चों के लिए मैगी बनाती है और फिर बड़ी बड़ी कटोरी में मैगी लाकर बच्चों को डाइनिंग टेबल पर खाने को देती है। घर के सदस्यों के साथ साथ बच्चे भी डांग है। देखो कैसे इतनी बड़ी कटोरी में मैगी भरकर चटकारे ले रहे हैं। अब कुछ देर में शाम हो जाती है। भाभी चाय बना दो ना, सर दर्द हो रहा है। हाँ भाभी, मेरे लिए भी चाय बनाना और मेरे लिए चाय के साथ समोसे भी बनाना। बाहू मेरे लिए थोड़े से पोहे बना दो, मैं शाम को चाय के साथ पोहा खाती हूँ। बहू, पोहा तो मैं भी खाता हूँ, तो मेरे लिए भी बना देना। जाओ बहू, चाय के साथ समोसे और पोहा बना दो। अब चंचल पैर पटकती हुई गुस्से में रसोई में आती है और एक बड़ा चाय का बर्तन उठाकर गैस पर रखती है। फिर एक बड़े जग में पानी भरकर वो चायदानी में पलटती है। फिर दूध के साथ चाय पत्ती, अदरक, इलायची, चीनी डालकर चाय को पकाने लगती है। दूसरी तरफ वो बड़ी कढ़ाई में समोसे तलना शुरू करती है। फिर बड़े से पतीले में अपने ससुर और दादी सास के लिए पोहा बनाती है और फिर बड़े बड़े कप में चाय छानकर बाहर लेकर आती है। अरे, इसमें समोसे और पोहे तो हैं ही नहीं। हाँ भाभी, समोसे कहाँ हैं? अरे ला तो रही हूँ। इतने बड़े प्लेट में बड़े बड़े कप में चाय लाना आसान है क्या? रुको लाती हूँ बाकी का स्नैक्स। अब दोबारा जाकर रसोई में चंचल बड़े बड़े कटोरी में सबके लिए पोहा और फिर प्लेट में समोसे डालकर सबको डाइनिंग टेबल पर लाकर खाने को देती है। सभी लोग आराम से चाय, समोसे, पोहा खाते हैं, जिसके बाद सभी बर्तनों को चंचल हैंडपंप के नीचे ले जाकर धोने लगती है। बाप रे, दिन रात तुम तो बस ये बड़े बड़े बर्तन ही धोती रहती हो बहू। अब बसंती इतना कहती है कि तभी वहां पर सुलोचना एक बड़े चाय का कप लेकर हैंडपंप के पास आती है। अरे ये ले बहू, तू इस कप को तो डाइनिंग टेबल पर ही भूल गई थी, ले इसे भी धो ले।
अरे सुलोचना, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? एक तो जॉइंट फैमिली की रसोई में तुम इतने बड़े बड़े बर्तनों को रखती हो और फिर ये सारे बर्तन तुम अकेली अपनी बहू से ही धुलवाती हो। तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बहू को भड़का रही हो, और बहू होती क्यों है घर में? मैंने भी किया है, मेरी बहू भी कर लेगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। तभी एक दिन सुलोचना हॉल में बैठे घर के सदस्यों से, माँ जी, रघुवीर जी, मैं सोच रही थी कि अब मैं अपने छोटे बेटे पंकज की शादी करूं। वैसे भी मोहल्ले के लोग ताने देने लग गए हैं कि बड़ी बहू जॉइंट फैमिली की रसोई अकेले ही संभाल रही है। तो कौन सा गलत कह रहे हैं? बेचारी बड़ी बहू अकेले ही सब कुछ करती रहती है। अब छोटी बहू आएगी तो बड़ी बहू की थोड़ी तो मदद हो जाएगी। ठीक है, फिर कल ही पंडित बुलाते हैं घर पर। अब अगले दिन पंडित जी आते हैं। सुलोचना जी, रघुवीर जी, देखिए ये लड़की बहुत खूबसूरत है और अपना घर भी अकेले ही संभालती है, तो ससुराल में भी ये सारा काम बहुत अच्छे से करेगी। माँ जी, अगर बहू घर संभालने में माहिर है तो हम इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। ठीक है बड़ी बहू, वैसे देखने में लड़की अच्छी लग रही है तो हम इसी के घर कल रिश्ता लेकर जाएंगे। अब अगले ही दिन सुलोचना अपने परिवार वालों के साथ लड़की के घर पहुंचती है। लड़की तो बहुत अच्छी है शालिनी जी आपकी। जी शुक्रिया, इसकी तो सभी तारीफ करते हैं, इकलौती बेटी है ये हमारी। हाँ, सुंदर तो है देवरानी जी। शालिनी जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, क्योंकि मेरे पूरे परिवार को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमें भी आपका परिवार और लड़का दोनों ही पसंद आए, इसलिए मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। अब रिश्ता पक्का करके सुलोचना का परिवार घर आ जाता है, जिसके बाद कुछ ही महीनों में पूरे धूमधाम के साथ सुलोचना के बेटे की शादी होती है और घर में उसकी छोटी बहू भी आ जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर घर प्रवेश करो। अब बड़ी ही सहजता के साथ रश्मि कलश गिराकर अपने ससुराल में आती है। देवरानी जी, चलो आराम कर लो, क्योंकि फिर कल से बहुत काम करने होंगे आपको यहाँ। अरे बड़ी बहू, तू तो पहले ही दिन से ही जेठानी का रूप दिखाने लगी है अपनी देवरानी को। आज भर उसे चैन से सांस तो लेने दे। बाप रे, मेरे ससुराल कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? ये दोनों शादीशुदा नंद भी यही रहती है क्या? एक कुंवारी नंद, दो कुंवारे देवर, जेठ जी, जेठानी जी, दादी, सास ससुर, इतने सारे लोग। जेठानी जी तो ठीक ही कह रही है, काम तो कल से बहुत ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं, शादी की बातों घर संभालना ही बहू का पहला कर्तव्य है। अरे वाह भाभी, आप तो समझदार हो, लेकिन फिलहाल आराम करो, काम की बातें कल करेंगे। अब नेहा अपनी छोटी भाभी को उनके कमरे में छोड़ती है। वहीं घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अब अगले दिन सुबह रश्मि नहा धोकर सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होती है और अपने हाथ में अपनी माँ के दिए हुए सुंदर क्रॉकरी सेट लेकर रसोई में आती है। लेकिन रसोई देखते ही रश्मि के तो होश उड़ जाते हैं। रश्मि देखती है कि अलमारी पर बड़े बड़े पतीली, प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच, जग, चाय के कप सजे हुए हैं और नीचे बड़े बड़े कढ़ाई, कुकर रखे हुए हैं। हे भगवान, शादी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये हलवाई वाले बर्तन अब तक यहाँ क्यों रखे हैं? तभी वहां पर रश्मि की जेठानी आती है। क्या हुआ देवरानी जी, परेशान लग रही हो और हल्की खुशी भी है चेहरे पर। हाँ जेठानी जी, परेशान मैं इस वजह से हूँ कि अब तक ये हलवाई वाले बर्तन रसोई से हटाए क्यों नहीं गए। इतने बड़े बड़े बर्तनों का रसोई में क्या काम। और खुश इसलिए हूँ कि देखिए, मेरी माँ ने मुझे इतनी सुंदर क्रॉकरी सेट दिया है। आज मैं इसी में अपनी पहली रसोई करूंगी। सचमुच तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत खूबसूरत क्रॉकरी सेट दिया है और ये छोटे छोटे बर्तन भी काफी खूबसूरत है, लेकिन इन्हें दोबारा से अलमारी में रखकर ताला लगा दो क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे ससुराल में कभी नहीं होगा। क्या? पर क्यों? क्योंकि हम दोनों देवरानी जेठानी का ससुराल एक जॉइंट फैमिली का ससुराल है और यहाँ की रसोई में बड़े बड़े बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं देवरानी जी। क्या इतने बड़े बड़े बर्तन हम देवरानी जेठानी को इस्तेमाल करना है? मुझसे तो ये कढ़ाई उठेगी भी नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करवा दूंगी। चलिए मिलकर खाना बनाते हैं। अब रश्मि अपने लाए हुए बर्तन को निराश होकर साइड कर देती है और फिर बड़े से पतीले में आटा गूंथती है। दूसरी तरफ चंचल बड़ी सी थाली में ढेर सारी सब्जियां काटती है। चलो सब्जियां कट गई और आटा भी गूंद दिया है। देवरानी जी चलिए, अब आप ये बड़ी कढ़ाई गैस पर चढ़ा दीजिए और इसके अंदर तेल डालिए। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी जेठानी जी, मदद कर दो थोड़ी सी। अब अपनी जेठानी की मदद से बड़ी कढ़ाई को उठाकर रश्मि गैस पर रखती है, फिर उसमें तेल डालने लगती है। अरे कब से तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में, लेकिन कढ़ाई की गहराई इतनी ज्यादा है कि मुझे दिख ही नहीं रहा कि तेल कढ़ाई में कितना गया और कितना नहीं। देवरानी जी, तेल का डिब्बा आधा हो गया है, लगता है सब्जी बनाने लायक तेल तुमने पलट ही दिया है कढ़ाई में। अब तेल गर्म होने के बाद रश्मि कढ़ाई में प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन डालती है और उसे बड़े से कलछी से मिलाती है। फिर कुछ देर बाद वो उसके अंदर सभी सब्जियां पलटती है और फिर मसाले और नमक के साथ उसे मिलाने लगती है। बाप रे जेठानी जी, बड़ी बड़ी कलछी से
कढ़ाई में सब्जी घुमा घुमा कर तो मेरे हाथों में ही मोच आ गई है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अब रश्मि इतना कहती है कि तभी कढ़ाई से सब्जी छलक कर रश्मि के चेहरे पर गिर जाती है। मम्मी, जेठानी जी, इस बड़ी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाना इतना आसान नहीं है। अरे देवरानी जी, आराम से करिए और आदत लगाइए इन चीज़ों की, क्योंकि हमारी देवरानी जेठानी की जॉइंट फैमिली की रसोई में यही बड़े बर्तन इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ देर बाद खाना बन जाता है, जिसके बाद बड़ी बड़ी कटोरियों में चावल सब्जी रोटी रखकर देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। सभी खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू ने। हाँ बहू, खाना खाकर मजा आ गया। हाँ, अब तो छोटी भाभी के हाथ का खाना भी खाने को मिलेगा। हाँ, सही कहा। हाँ, अभी तो आप यहाँ रुको, 6 महीने कम से कम आराम करो और दबा कर खाओ छोटी भाभी के हाथ का खाना। बाप रे, एक दिन जॉइंट फैमिली का खाना बड़े बड़े बर्तन में बनाकर तो मेरी हालत खराब हो गई। और मेरी शादीशुदा ननद कहती है कि वो 6 महीने और रुकेगी यहाँ। वैसे माँ जी, ये बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? मुझसे तो संभल ही नहीं रहे थे वो बर्तन। जेठानी जी ने मदद कर दी मेरी, वरना तो बन गया खाना। बहू, और कोई दूसरा साधन है नहीं। जॉइंट फैमिली का खाना तो बड़े बड़े बर्तनों में ही बनेगा। छोटे बर्तनों में कितना और कितनी बार बनाओगी तुम खाना? ये सुनकर रश्मि शांत हो जाती है। अब सबके खाना खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती हैं। जेठानी जी, इस बड़ी बड़ी थाली में खाना और इस बड़े गिलास में पानी आपको अजीब नहीं लगता? मैं तो इतना खाना खा भी नहीं पाऊंगी। पहले तो मैं नहीं खा पाती थी, लेकिन अब खा लेती हूँ। अरे भाई, दिन रात बड़े बड़े बर्तन रगड़ने के लिए शरीर में ताकत भी तो चाहिए। अब रश्मि घबरा कर खाना खाती है। अब खाना खाने के बाद रश्मि सभी जूठे बर्तनों को उठाने लगती है कि तभी एक भारी भरकम बड़ी थाली रश्मि के पैरों पर गिर जाती है। आई माँ, मम्मी जी, जेठानी जी, ये बर्तन है या आफत, ये तो मुझसे संभलते ही नहीं है। ध्यान से देवरानी जी, चलो मैं मदद करती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी भी जूठे बर्तनों को उठाकर हैंडपंप के पास लाती हैं। अब कढ़ाई इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि एक साइड से देवरानी तो दूसरी साइड से जेठानी उसे रगड़ रही होती है। तभी पड़ोस की औरतें ये सब देखकर, बाप रे, तुम दोनों देवरानी जेठानी की जॉइंट फैमिली वाले ससुराल की रसोई के ये बड़े बड़े बर्तन देखकर तो हमारी हालत खराब हो जाती है और माथा चकराने लगता है। सच में ये बड़े बड़े बर्तनों को मांझ मांझ कर तो तुम दोनों की हवा टाइट हो जाती होगी। अब इतना कहकर पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। वैसे जेठानी जी, इन बड़े बर्तनों को देखकर पड़ोसी भी हमारा मजाक बना रहे हैं। जानती हूँ। अब अगले दिन रश्मि, बस बहुत हो गया, मैं अब और अपनी जॉइंट फैमिली की रसोई में रखे ये बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल नहीं करूंगी। कल तो उन बड़े बर्तनों को धोकर मेरी कलाइयाँ और कमर दोनों अकड़ गई हैं। इसलिए आज तो मैं अपनी माँ के दिए हुए ये सुंदर क्रॉकरी सेट का ही इस्तेमाल करके खाना बनाऊंगी। अब रश्मि क्रॉकरी सेट लेकर रसोई में आती है और छोटी सी कढ़ाई में सब्जी कुकर में दाल बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, आपने इन छोटे छोटे बर्तनों में खाना क्यों बनाया है? आपकी हालत खराब हो जाएगी इन बर्तनों में खाना बनाकर। क्यों हालत खराब होगी? देखिए कितने आराम से मैं सुंदर छोटे बर्तनों में खाना बना रही हूँ। अरे इन बड़े बर्तनों में तो 10 बार मेरा हाथ चलता है। आप जाइए, मैं कर लूंगी मैनेज। अब ये सब सुनकर चंचल चुपचाप रसोई से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद खाना बनाकर रश्मि सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अरे आज इन छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसा है और इतनी छोटी थाली में सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी चावल दाल ही आ पाई है बहू। हाँ तो क्या हो गया माँ जी, खाइए ना। देखिए डाइनिंग टेबल पर ये बर्तन कितने सुंदर लग रहे हैं और वो बड़ी बड़ी थालियां तो अजीब लगती है देखने में। अब कुछ ही देर में घर के सदस्य, भाभी थोड़ी और सब्जी ले आइए। मुझे भी सब्जी और चाहिए, मुझे चावल चाहिए, साथ में थोड़ी दाल भी। बहू, दाल तो मैं भी लूंगी। अब रश्मि रसोई में आती है और दाल चावल सब्जी लेकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और सबको दाल चावल दोबारा देती है। छोटी बहू, पानी खत्म हो गया, जरा पानी और ले आओ। अब 7 से 8 छोटे गिलास में रश्मि रसोई से पानी लेकर आती है और सबको देती है। अरे मेरा पानी खत्म हो गया। अब रश्मि दोबारा छोटे जग में पानी भरकर लेकर आती है। छोटी बहू, अब थोड़ी दाल भी ले आओ, थोड़ी सब्जी भी ले आना। भाभी, सब्जी खत्म हो गई है। मेरी थाली में चावल कम है, थोड़ा सा चावल ले आना। और तुम्हारे जेठ जी को भी थोड़े चावल चाहिए, रोटियां उन्होंने खा ली हैं। अब रश्मि 5वां चक्कर रसोई का लगाती है और इस चक्कर में रश्मि पसीने से तरबतर हो जाती है। वहीं वो देखती है कि उसकी छोटी कढ़ाई की सब्जी, कुकर में दाल, पतीले का चावल अब सब खत्म होने को है। अब वो थक हार कर सारा बचा हुआ खाना लाकर सबको खाने को देती है और फिर खुद गुस्से में जमीन पर बैठ जाती है।
बस कीजिए, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? 10 बार मुझे चक्कर काटना पड़ रहा है रसोई का। कभी पानी लेकर आओ, कभी दाल, कभी चावल। एक बार में एक साथ नहीं मांग सकते कोई सामान आप लोग। ऊपर से खाना भी सारा खत्म हो गया है। कितना खाते हैं आप लोग? अरे छोटी बहू, तू हमारे खाने पर नजर लगा रही है? और फिर किसने कहा था तुझे छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने के लिए? अरे जॉइंट फैमिली है हमारी, तभी तो बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है सबके लिए। और क्या, और इसलिए मैं बड़ी बड़ी थाली में ही सबका खाना लगवाती हूँ, ताकि एक ही बार में सबको पेट भर खाना मिल जाए। अब समझ में आया देवरानी जी कि हम दोनों देवरानी जेठानी की जॉइंट फैमिली के ससुराल की रसोई में बड़े बर्तन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दुखी होकर रश्मि कहती है, हाँ हाँ समझ गई, अब कल से मैं बड़े बर्तनों का ही इस्तेमाल करूंगी। अब अगले दिन सुबह रसोई में एक तरफ जेठानी बड़े पतीले में सब्जी बना रही होती है, दूसरी तरफ देवरानी रोटी बड़े तवे पर सेक रही होती है कि तभी रसोई में अंकित और दीपक आते हैं। अरे भाभी, अभी तक खाना नहीं बना क्या? जल्दी कीजिए, हमें क्लास लेने के लिए 8 घंटे का सफर तय करके कोचिंग जाना होता है। हाँ भाभी, और अगर हम लेट हो गए ना तो इतने घंटे का सफर हमारा बर्बाद हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? हम अभी खाना बनाकर लेकर आते हैं, आप लोग चलिए। अब देवरों के जाने के बाद ये लोग इतनी दूर से रोज आना जाना करते हैं, बताओ कितना किराया वेस्ट होता होगा। हाँ, पर पढ़ाई के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। अब दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर घर वालों को बड़ी बड़ी थाली में खाना सर्व करती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। मेरे लिए ऑमलेट बना दो, मुझे ऑमलेट खाना है मामी। मुझे भी ऑमलेट खाना है, मुझे भी ऑमलेट चाहिए। हाँ, अभी मामी बना देगी बेटा। अरे दोनों के लिए बना दोगी मेरी बहू? जाओ दोनों मिलकर ऑमलेट बना लो, मेरे लिए भी बना देना। अब ये सुनकर दोनों बहू गुस्से से रसोई में आती हैं। जेठानी जी, हमारी शादीशुदा नंद अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? उनके साथ उनके बच्चे भी हमारा दिमाग खराब करते हैं। अब गुस्से से बड़ा तवा रश्मि उठाकर चूल्हे पर रखती है कि तभी उसके हाथ से तवा लड़खड़ाते हुए उसके पैरों पर गिर जाता है। मम्मी, मेरी तो जान ही निकल गई। हे भगवान, इन बड़े बड़े बर्तनों से हमें कब फुर्सत मिलेगी? देवरानी जी, आप ये बड़े बर्तन संभालना ही सीख जाइए, क्योंकि ये शादीशुदा नंद तो अपने ससुराल इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। ढीठ है ये सभी। सारी फसाद की जड़ है हमारी जॉइंट फैमिली। अब बड़े तवे को गैस पर रखकर रश्मि और चंचल ऑमलेट बनाती हैं। फिर बड़ी सी थाली में ऑमलेट निकालकर बच्चों को खाने को देती हैं। अब रात को गुस्से में रश्मि अपने पति से, पंकज, तुम लोगों का परिवार इतना बड़ा क्यों है? तुम्हें नहीं लगता कि जबरदस्ती ही हम लोग इस जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं? और तुम्हारी शादीशुदा बहन यहाँ क्यों है? अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर तुम शादी करके अपने मायके जाओगी और तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऐसे बोले कि तुम अब कब जाओगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे यार, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। और मैं भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए मुश्किल से 1 हफ्ते के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरा भी ससुराल है। पर ये सब तुम्हारी बहन क्यों नहीं सोच रही? अपना मुंह बंद करो, ये उनका भी घर है। अब ये सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन सुबह रसोई में चीनी खत्म हो जाती है। तभी एक बड़ा कटोरा उठाकर रश्मि कहती है, जेठानी जी, मैं पड़ोस से चीनी लेकर आती हूँ, रुकिए। हाँ ठीक है, ले आओ। फिर मैं दुकान से जब लाऊंगी तो उन्हें वापस कर दूंगी। अब बड़ी कटोरी लेकर रश्मि चीनी लेने पड़ोस के घर में आती है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी कटोरी लेकर तुम मेरी रसोई में क्या करने आई हो? जी, वो मेरी चीनी खत्म हो गई है, तो मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। इस कटोरी में दे दीजिए ना थोड़ी सी चीनी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों देवरानी जेठानी की जॉइंट फैमिली की रसोई में बड़े बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही बर्तन लेकर तुम पड़ोसी के घर सामान लेने पहुंच जाओ। अरे, मैं इतनी बड़ी कटोरी में चीनी देने लगी तो मेरे महीने भर की चीनी आज ही खत्म हो जाएगी। रुको, मैं अपनी कटोरी में देती हूँ। अब अपनी छोटी सी कटोरी में चीनी निकालकर सुमित्रा रश्मि को देती है, जिसे लेकर रश्मि अपने घर आती है। अब बड़ी सी पतीले में चाय बनाकर दोनों देवरानी जेठानी बड़े बड़े कप में चाय छानकर घर वालों को सुबह की चाय पीने को देती हैं। फिर इसी तरह खाना बनाकर दोपहर में बड़ी बड़ी थाली में वो घर वालों को खाना खाने को देती हैं। और फिर सभी जूठे बर्तनों को लाकर बाहर बैठकर हैंडपंप के नीचे धोने लगती हैं। जेठानी जी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में होगी, और ऐसी जॉइंट फैमिली जहाँ इतने बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल हो। ये बर्तन हमसे नहीं, किसी हलवाई वाले से ही समझ सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में ये जॉइंट फैमिली और ये बड़े बड़े बर्तन ही लिखे हैं। अब इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी के ससुराल में कुछ मेहमान आते हैं। अरे गायत्री, मनोरमा, लाजवंती, तुम लोग यहाँ बड़े दिनों बाद आए हो। आओ अंदर बैठो। बहू, जाओ तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में इनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लाओ। हाँ भाभी, जल्दी जाओ, हमारी दोनों बुआ और मौसी आई हैं इतने दिनों बाद। हाँ हाँ, सही कहा, हम मिलकर अब बहुत सारी बातें करेंगे और हंसी ठहाका भी होगा।
फिर तो आज मैं फ्री हूँ, यहीं बैठूंगी आज मैं भी। पर हमें तो क्लास लेने जाना पड़ेगा और मुझे भी। मैं तो काम पर जा रहा हूँ, अब मुझे भी दुकान पर जाना है। अच्छा है, आप सभी महिलाएं घर में रहकर एंजॉय कीजिए, हम लोग जा रहे हैं। सबके जाते ही मेहमान। अरे दोनों बहू अकेले काम करेगी सुलोचना, अगर तेरी दोनों बेटी ससुराल से यहाँ आई है तो उन्हें बोल, वो भी थोड़ी मदद कर देंगी। अरे क्यों, वो अपने ससुराल में भी काम करे और यहाँ भी काम करेगी। बहू तुम खड़ी क्या हो, जाओ रसोई में खाना बनाओ। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं और बड़ी बड़ी कढ़ाई में शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी पुलाव बनाकर तैयार करती हैं और फिर बड़ी बड़ी थाली में वो सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। अब बड़ी बड़ी थाली में इतना सारा खाना देखकर मेहमान घबरा कर कहते हैं, अरे बाप रे सुलोचना, इतनी बड़ी बड़ी थाली, कटोरी और इतने बड़े गिलास में पानी तेरी बहू हमारे लिए क्यों लेकर आई है? सच में इसमें खाना भी बहुत सारा है, हम नहीं खा पाएंगे बहू इतना खाना। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बर्तन जैसे कटोरी प्लेट नहीं है क्या? हाँ सच में छोटे बर्तन नहीं है क्या घर में, या यहाँ वो इस्तेमाल ही नहीं होते हैं? जी इस्तेमाल नहीं होते हैं यहाँ छोटे बर्तन। हम दोनों देवरानी जेठानी की रसोई में बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली जॉइंट है, ज्यादा खाना बनता है और ज्यादा खाना ये लोग खाते भी हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो बहू? और तुम लोग खाओ ना, जितना खा सकते हो उतना खाओ, बाकी छोड़ देना। अब मेहमान थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और बाकी खाना थाली में ही छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद सबसे मिलकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद देवरानी जेठानी थाली का बचा हुआ खाना बड़े से भगोने में लेकर आती हैं और उसे डस्टबिन में फेंकती हैं। अरे जेठानी जी, मेहमानों ने तो छोड़ दिया ना खाना। अरे हर किसी को थोड़ी पसंद होता है इतनी बड़ी बड़ी थाली में भर भर के खाना खाना। सही कहा, मेरे घर में भी सब नॉर्मल बर्तन में ही खाना खाते हैं। यही लोग हैं जो बड़ी थाली में इतना खाना खाते हैं जितना कोई आम इंसान नहीं खा सकता। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी अब बड़े बड़े बर्तन में खाना बनाकर परेशान हो जाती हैं। तभी एक दिन रश्मि अपनी जेठानी के साथ शॉपिंग करने आती है। तभी अचानक चंचल अपना मुंह ढककर, अरे अरे, इस मॉल में तो हमारे दोनों नंदोई जी हैं। घूंघट करो देवरानी जी। क्या है ये, हमारे शादीशुदा नंदों के पति? अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब रश्मि फोन निकालती है और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करती है। अरे ये क्या कह रही हो तुम देवरानी जी, हमारे नंद के पति की वीडियो बना रही हो, ऊपर से ये जो लड़कियां उनके बगल में खड़ी हैं उनको भी रिकॉर्ड कर रही हो इस वीडियो में। जेठानी जी अब देखती जाओ, अब मैं क्या करती हूँ। अब शॉपिंग करके दोनों देवरानी जेठानी घर आती हैं। घर का काम छोड़कर तुम लोग शॉपिंग कर रही हो? देखो ना माँ, हमें भी लेकर नहीं गई अपने साथ। सच में अकेले दोनों देवरानी जेठानी चली गई। तभी रश्मि अपनी चाल चलती है। शुक्र मनाइए नंजी कि मैं शॉपिंग मॉल चली गई। और आप ये बताओ कि आप अपने घर कब जाओगी? बहू ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ माँ जी, इनका घर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनके पति इनके हाथ से निकल जाएंगे। भाभी पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बकती हो? मुझे पता था आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ। ये देखिए आपके पति एक अनजान औरत के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। अब राधिका फोन में फोटो और वीडियो देखती है। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पति हैं। माँ ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? और घर की अलमारी में मैंने पैसे रखे हैं, कहीं ये उन्हीं पैसों को खर्च तो नहीं कर रहे? बेटी देख, तेरा मायके में रुकना मुझे कभी गलत नहीं लगा, लेकिन तेरे मायके में रुकने के चक्कर में तेरा पति तेरे हाथ से निकल जाए, ये ठीक बात नहीं है। तू ससुराल चली जा अपने। माँ अब तो मैं भी जा रही हूँ, कल को मेरे पति ने भी यही सब करना शुरू कर दिया तो? अब अगले ही दिन दोनों ननद अपने अपने बच्चों को लेकर अपने मायके से रवाना हो जाती हैं। अब बालकनी में दोनों देवरानी जेठानी। अरे वाह देवरानी जी, क्या चालाकी करी आपने। आपकी वजह से हमारी दोनों नंदे यहाँ से चली गई और उनके बच्चे भी। अब आप देखती जाओ जेठानी जी, इस जॉइंट फैमिली को कैसे स्मॉल फैमिली में मैं कन्वर्ट करती हूँ। जब फैमिली छोटी होगी तभी इस घर में छोटे बर्तन भी इस्तेमाल होंगे। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन डाइनिंग टेबल पर देवरानी जेठानी के कुंवारे देवर, उनके पति, सास ससुर, दादी सास बड़ी बड़ी थाली में खाना खा रही होती हैं। जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा क्लास के लिए, इतना लंबा सफर है। हाँ सही कहा, जल्दी करो जल्दी, इतने में रश्मि कहती है, अरे देवर जी, आप दोनों रोजाना 1000 से 2000 लगाकर कोचिंग करने इतनी दूर जाते हैं और फिर रोज रात को इतनी लेट घर आते हो। ऐसे में तो आपका पैसा, समय और शरीर दोनों खराब हो रहा है। आप वहीं रेंट पर घर क्यों नहीं ले लेते? इससे समय भी बचेगा, शरीर पर थकावट भी नहीं होगी और साथ ही पैसे भी सेव होंगे। वैसे छोटी बहू बोल तो तू सही रही है, न जाने इन्होंने कितने पैसे खर्च कर दिए ये सब किराए में। चलो तो बस अब तय हो गया कि ये दोनों वही रूम लेकर रहेंगे और यहाँ पर हफ्ते महीने एक बार आया करेंगे।
अब तिरछी निगाहों से रश्मि अपनी जेठानी की तरफ देखती है। वही उसकी जेठानी समझ जाती है कि उसकी देवरानी ने अपनी दूसरी चाल भी बहुत अच्छे तरीके से खेल ली है। हाँ देवरानी जी सही कह रही है, हम लोगों को ये चीज तो बहुत पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। अब अगले ही दिन दोनों देवर अपना सामान पैक करके हैदराबाद चले जाते हैं। अब हैंडपंप के नीचे दोनों देवरानी जेठानी बड़े बड़े बर्तन धोते हुए। जेठानी जी देखा, दोनों नंद के साथ साथ दोनों देवर भी यहाँ से चले गए और फैमिली थोड़ी छोटी हो गई। हाँ, अब नेहा की भी शादी हो जाए, फिर हमारा परिवार छोटा हो जाएगा। हाँ, और फिर ये बड़े बड़े बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे। अब शाम को दोनों देवरानी जेठानी बाजार से सब्जी खरीद कर घर आती हैं और फिर बड़े बड़े बर्तन में खाना बनाकर घर वालों को खाने को देती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद रश्मि अपनी तीसरी चाल चलती है। माँ जी भी क्या कह रही थी कि नेहा के कॉलेज अब खत्म हो गए हैं और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। सावन का इतना शुभ महीना चल रहा है, आप एक अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी क्यों नहीं करा देती? तभी वहां पर नेहा आती है। अरे ये क्या भाभी, आप मेरे पीठ पीछे मुझे यहाँ से निकालने की प्लानिंग कर रही हो? तभी सुलोचना कहती है, नहीं बेटी, छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, उम्र तो तेरी शादी की हो ही गई है। हाँ, और महीना भी सच में काफी शुभ है। ठीक है, फिर तो पंडित को बुला लो इसी हफ्ते। बाप रे देवरानी जी, जब तक चुप थी तो चुप थी, लेकिन अब तो इनका जब मुंह खुलता है तब एक बंदा इस घर से कम हो जाता है। अब अगले ही दिन घर में पंडित आते हैं। पंडित जी, ये लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेटी के लिए। हाँ सही कहा, ये लड़का तो मुझे भी ठीक लग रहा है। नेहा तुम बताओ? हाँ ठीक है लड़का तो, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। नेहा आज नहीं तो कल शादी करनी ही है, समय से कर लो तो ठीक रहेगा। अब कुछ ही हफ्तों में पूरे विधि विधान के साथ नेहा की शादी हो जाती है और नेहा भी अपने मायके से ससुराल चली जाती है। अब घर में बसते हैं सिर्फ सास ससुर, दादी सास और देवरानी जेठानी के पति। अब ये देख दोनों देवरानी जेठानी अपनी माँ के दिए हुए क्रॉकरी सेट को रसोई में लेकर आती हैं। देवरानी जी, समय आ गया है कि अब हम अपने मनपसंद क्रॉकरी सेट में खाना बनाएं। सच में पहली बार अपनी माँ के बर्तन इस्तेमाल करूंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सुंदर छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाती हैं और सुंदर छोटे छोटे प्लेट कटोरी में खाना सजाकर घर वालों को खाने को देती हैं। अरे बड़े दिनों बाद फिर से ये छोटी छोटी प्लेट कटोरी घर में। हाँ पापा जी, और अब इन्हीं छोटे बर्तन को इस्तेमाल किया जाएगा घर की रसोई में, क्योंकि अब हमारा परिवार जॉइंट परिवार नहीं रहा। हाँ, परिवार बड़ा था तो बर्तन भी बड़े इस्तेमाल करते थे हम, लेकिन अब परिवार छोटा हो गया इसलिए बर्तन भी छोटे ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ वैसे बहू ठीक ही कह रही है, दोनों बहू परेशान हो जाती है बड़े बड़े बर्तन धोकर। ठीक है, तुम दोनों को जैसा ठीक लगे वैसा करो, और वैसे भी सच में परिवार तो अब छोटा ही हो गया है। अब ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश हो जाती हैं और वो रसोई के सभी बड़े बर्तनों को उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देती हैं और पूरी रसोई को छोटे सुंदर बर्तन और खूबसूरत क्रॉकरी सेट से सजा देती हैं। अब इसी तरह एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं जिन्हें दोनों देवरानी जेठानी सुंदर खूबसूरत छोटे बर्तनों में खाना खाने को देती हैं। अरे तुम लोग भी छोटे बर्तन इस्तेमाल करने लगे? चलो अच्छा है, पता है मैं यहाँ आने से पहले डर रही थी कि कहीं तुम लोग हमें बड़ी बड़ी थाली में खाना खाने को ना बोला लो। हाँ हाँ लेकिन अब आप घबराइए मत, क्योंकि अब हम भी छोटे बर्तन इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ सही कहा। अब मेहमानों के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी अब उन्हीं जूठे बर्तनों को हैंडपंप के नीचे धोती हैं। तो अरे आज तुम्हारे घर में बड़े बड़े बर्तन में खाना नहीं बना, तुम ये जो साधारण बर्तन में खाना बनाने लगी हो कब से? जब से हमारा परिवार छोटा हो गया है बसंती जी। हाँ, अब हमारी जॉइंट फैमिली नहीं रही। दोनों नंद अपने ससुराल चली गई, छोटी वाली नंद की शादी हो गई, देवर जी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। चलो अच्छा है, तुम्हारा काम तो आसान हुआ। अब कुछ हफ्ते बाद दोनों देवर घर आते हैं और उनको भी उनकी भाभी छोटे बर्तनों में ही खाना निकाल कर देती है। अरे हमारे घर की बड़ी बड़ी थालियां कहाँ गई? हमारा खाना तो बड़ी थाली में लगाया जाता था ना। हाँ, वो बड़े बर्तन कहाँ गए? हाँ, अब घर में छोटे बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तुम देख नहीं रहे हो? तुम्हारी बहनें नहीं है, छोटी बहन की भी शादी हो गई है, तुम्हारे तो एग्जाम थे, तुम आई नहीं। तुम भी कभी कभी आते हो, परिवार छोटा हुआ तो बहुओं ने बर्तन भी छोटे ही निकाल दिए। हाँ, और अब इस घर में छोटे बर्तन ही इस्तेमाल होंगे। अब इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपनी रसोई में हमेशा हमेशा के लिए छोटे बर्तन इस्तेमाल करने लगती हैं।